नमस्कार, ऋतु राजपूत की ओर से। बहारें हमको ढूंढेगी। जैसा कि आप जानते हैं, बहारें हमको ढूंढेगी इस कार्यक्रम में इन दिनों हम बातचीत कर रहे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता जॉय मुखर्जी के बारे में। उनकी कुछ फिल्मों का जिक्र हमने किया अपने पिछले कार्यक्रम में और उनके बहुत प्यारे प्यारे गीत हमने आप तक पहुंचाए। आज कुछ और नए गीतों के साथ कुछ और उनकी फिल्मों का जिक्र करेंगे अपने इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ हैं राजीव कुमार शुक्ल और हमारे मेहमान डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव और मैं ऋतु राजपूत। स्वभाव से बेहद शर्मीले हुआ करते थे जॉय मुखर्जी और उनको ना एक चीज मैं बताना चाहूंगी श्रोताओं आपको कि बहुत रोने वाली रोल करना पसंद नहीं आता था। वो कई बार कहा भी करते थे। उनका एक इंटरव्यू आया था 1963 में और उन्होंने ये बात कही थी, स्वीकारी थी उन्मुक्त भाव से कि मुझे देवदास नहीं बनना, मैं अपने देखने वालों को, दर्शकों को मुस्कुराते हुए हॉल से विदा होते हुए देखना चाहता हूँ। तो इसलिए शायद यही कारण रहा होगा कि उनके खुद के चेहरे पे हमेशा एक सौम्य मधुर मुस्कान रहती थी और मजाहिया किस्म के व्यक्ति थे। समय समय पर मजाक करते थे, छोटी छोटी बातें करते थे और अपनी माँ से उन्हें बड़ा जुड़ाव था। अपनी माँ से बहुत स्नेह करते थे। कई बार ऐसा हुआ, अपनी उसी बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा कि माँ से जब कभी रूठता था, नाराज होता था, अनबन हो जाती थी, क्योंकि वो इस बात पे बार बार टोकती थी कि तुम घूमते फिरते बहुत हो, सीरियस नहीं हो जिंदगी में। तो क्या करते थे, घर से निकल के बिना खाए पिए और फिल्म देखी एक अच्छी सी, उसके बाद खाना खाया बाहर और घर वापस आ गए। और इनकी माँ सती देवी दरवाजे पे टकटकी बातें देखती रहती थी कि कब मेरा लाल आएगा, कितनी देर। और ये आते थे और बस एक बार माँ से लपटते थे और माँ पिघल जाती थी। तो ऐसा रिश्ता था दोनों माँ और पुत्र के बीच और ऐसा ही रिश्ता इनके अपने परिवार के साथ रहा। चाहे हम इनके दोनों बच्चों की बात करें या उनकी बेटी की बात करें, तो कुल मिलाकर के पारिवारिक व्यक्ति थे जॉय मुखर्जी। बात चल रही थी उनकी फिल्मों की, मैं बीच बीच में खो जाती हूँ उनकी जिंदगी में भी। नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जो जिंदगी होती है वही तो इंसान को रचती है। मतलब उस जिंदगी का हिस्सा तो इंसान के ऊपर आता ही है, अपने परिवेश से, अपने मित्रों से, साथियों से और अपने आप से, ये मिलकर के रचा जाता है। तो मुझे लगता है कि असल में जो इनके पिता ने जो एक खास तरह का स्कूल शुरू किया, क्योंकि देखिए फिल्मों में सामाजिक सौदेश्यता शुरू से रही है हमारे यहाँ, लेकिन वो एक दौर था 60 के दशक में वो दौर आया। इसके पहले वो फिल्मिस्तान में मुझे लगता है कि मुखर्जी साहब जो हैं वहाँ थे। आपके पास ज्यादा इसका गहरा अध्ययन है। उन्हीं का वो सब सारा काम धाम और सब, उससे बड़ा उनका वो था आना जाना। लेकिन फिर फिल्मालय उन्होंने फिल्मालय बाद में वो जिसे कहते हैं हल्की फुल्की, प्रसन्न चित्त, अच्छे संगीत वाली खुश मिजाज फिल्में, जिसमें कि बहुत ज्यादा जो हम कहते आ रहे हैं टेढ़ापन, तनाव, झंझट, दुख नहीं है। मतलब छोटी छोटी समस्याएं हैं जो कि सुलझा ली जाती हैं और ये है कि आदमी को अच्छा एहसास होता है। ऐसी फिल्मों में जॉय मुखर्जी उसके नायक के रूप में बिल्कुल आदर्श की तरह से शामिल हो गए। और उसी दौर में मुझे लगता है जब हम जिक्र करने बैठे हैं तो एक फिल्म आई थी, फिर वही दिल लाया हूँ, 1963। और मैं समझता हूँ कि फिर वही दिल लाया हूँ अपने आप में ये भी एक मील का पत्थर है जॉय मुखर्जी के करियर में। और एक बार म्यूजिक भी ओपी नैयर साहब का, बिल्कुल उनका म्यूजिक है और क्या खूबसूरत गाने हैं। और इसमें एक चीज और भी है कि इस फिल्म में, चूंकि जैसा कि राजीव जी ने कहा, शुक्ल जी ने कहा कि ये पारिवारिक चीजें, थोड़ा लाइट मूड की फिल्में ज्यादा पसंद करते थे बनाना और उसमें काम करना, तो इस फिल्म में भी एक पारिवारिक मुद्दा है। पति पत्नी है, पारस्परिक मतभेद होता है, बच्चे पर बहस होती है कि मैं रखूंगा या तू रखेगा, और इस कश्मकश के चलते फिल्म चलती है, आगे बढ़ती है अपनी गति से और अंत, जैसा कि हमारी हिंदुस्तानी फिल्मों में होता है, अधिकांश फिल्मों में होता है, सुखद अंत होता है फिल्म का। लेकिन जैसा कि राजीव जी कह रहे हैं कि इसके गीतों की जब हम बात करते हैं, मुझे इसका गीत वो वाला बहुत अच्छा लगता है, लाखों है निगाह में। हाँ, जिंदगी की राह में है। हाँ, बिल्कुल रफी साहब, ये सभी की पसंद है। ये तो ये तो हरफन मौला किस्म का गीत है। इस गाने में संगीत का जो संयोजन भी है वो बड़ा अलग ढंग का है। यानी कुछ इसमें पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, क्योंकि मैं उतना बड़ा उसका विद्वान नहीं हूँ, पर जैसे जैज का वेस्टर्न कुछ इस तरह का असर नजर आता है। और
बहुत खूबसूरत गाना है। और मजरू सुल्तानपुरी की, हाँ मजरू साहब तो कितने अच्छे गीत लिखे हैं उन्होंने, कितने प्यारे गीत लिखे। सबसे लंबे जो लिखने वाले गीतकार फिल्मी दुनिया में रहे हैं वो मजरू साहब हैं। सहगल साहब के जमाने से लिख रहे हैं। जी जी जी। सहगल साहब ने मजरू साहब का गीत गाया और यहाँ लेटेस्ट आप। और श्रीवास्तव जी, मैं मतलब एक बात जो इस कार्यक्रम में पहले कह चुका हूँ, वैसे भी कहता रहता हूँ, आज आपके सामने फिर कहने का जी हो रहा है। जी कि मैं दो जो गीतकार हैं, वैसे देखिए अनेक महान रचनाकार हैं, अब साहिर साहब हैं, कैफी साहब हैं, एक लंबी फहरिस्त, मतलब अद्भुत शैलेंद्र हैं। नहीं, मैं वही कह रहा था कि शैलेंद्र और मजरू ये इन दो को मैं इस अर्थ में बड़ा विशिष्ट मानता हूँ कि आसान जबान में मतलब यानी गहरी बात कह जाने की क्षमता। यानी साहिर जो है, उनकी शायरी का जो साहित्यिक रूप है वो मौजूद रहता है, यानी वो शब्दावली रचना में वो साहिर हैं। लेकिन मजरू साहब, जो कि मजरू साहब खुद एक बहुत बड़े शायर, लिटरेरी शायर के रूप में भी हम जानते हैं, मकबूल शायर थे, लेकिन मजरू साहब ने बहुत ही आसान जबान में हंसते खेलते हुए या सरल शब्दों में जिंदगी के बड़े बड़े सच बयान कर। बिल्कुल। तो इस गीत को सुन लिया जाए, लाखों है निगाह। हाँ बिल्कुल, इस गीत को सुन लिया जाए। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ हो। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें, तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें, देखो ले लेके तीर कमान। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। जानू ना दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। जानू ना दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। भीगी भीगी रुत की छाँव तले, मान लो कहीं वो आन मिले। भीगी भीगी रुत की छाँव तले, मान लो कहीं वो आन मिले। कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं, कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं, किसे ढूंढे मेरे अरमान हो। लाखों है निगाह में जिंदगी की राह में सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। कभी कभी वो एक महाजबी डोलती है दिल के पास कहीं। कभी कभी वो एक महाजबी डोलती है दिल के पास कहीं। हैं जो यही बातें तो होंगी मुलाकातें, हैं जो यही बातें
तो होंगी मुलाकातें कभी, यहाँ नहीं तो वहाँ है। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवां। होंठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ। बहुत ही प्यारा गीत था और इस फिल्म के कई सारे गीत राजीव श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे गीत थे। जैसे कि इसमें आशा पारिक थी उनकी अभिनेत्री और आशा जी के साथ 3 फिल्में उन्होंने की हैं। जिद्दी में भी वही थी, लव इन टोक्यो में भी वही थी और इसमें भी। तो इसपे वो वाला जो गीत है ना जो आशा जी ने गाया है, आंखों से जो उतरी है, बहुत आशा भोसले, क्या क्या मतलब, और बड़ी हसीन लगी है इसमें आशा पारिक, बहुत सुंदर लगी। आपकी इस बात से मुझे ये बात भी कहने का मन हुआ जी राजीव जी कि ये जो नायकों की परंपरा है, जैसे विश्वजीत हैं, प्रदीप कुमार हैं, जॉय मुखर्जी हैं, बाद में अगर आप सोचें तो मुझे लगता है कि एक विकसित रूप होता है या थोड़ा सा इवोल्यूशन होता है। विकसित ना कहकर शायद में इवोल्यूशन कह सकते हैं, उद्विकास जिसके लिए इस्तेमाल होता है। राजेश खन्ना, आप देखिए कि जहां संगीत बहुत महत्वपूर्ण है, और एक और चीज जो इन लोगों में और राजेश खन्ना के साथ कॉमन है वो ये कि नायिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए मतलब ये है कि हम देखते हैं कि स्त्री चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है जी। तो एक जो बांग्ला की परंपरा है, आप बांग्ला साहित्य अगर देखें उस बहुत आपको सशक्त वहां नायिकाएं किरदार जो है वो शरद चंद्र में आप देखें और भी बंकिम चंद्र के यहाँ भी, शरद चंद्र विशेष रूप से, लेकिन जो ये सशक्त नायिकाओं की, सशक्त स्त्री चरित्रों की परंपरा है, तो ये जो पूरे के पूरे जो ये नायकों की जो परंपरा है, इस परंपरा में आप देखते हैं कि जैसे साधना का जिक्र हुआ, आप कई बार पाते हैं कि बाद में ऐसा दौर भी आया जबकि संगीत भी और स्त्री चरित्र भी एक हद तक हाशिए पे चले गए, वन मैन आर्मी की तरह चीजें हुई, लेकिन ये है कि इन लोगों के साथ ये बात होती है कि बहुत महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र आते हैं और आप उन्हें खास याद रखते हैं उनके सौंदर्य के कारण, उनकी अदाओं के कारण, उनके ललित्य के कारण और साथ साथ उनकी अदायगी और अभिनय कौशल के कारण भी। क्या बात है, क्या बात, कितना अच्छा चित्रण खींचा है राजीव जी ने। तो अब जो है आंखों से जो उतरी है दिल, क्या बात है, लौटाइए। देखिए जो आप कह रही थी, तो अब तक सारे गाने मतलब या तो कुछ 2 गाने हुए हैं या फिर रफी साहब के गाने हुए हैं, तो अब ये जो गाना है ये आशा जी की आवाज का जादू, ओपी नैयर साहब के संगीत निर्देशन में, और इसमें जो खास एक गूंज है, आशा भोसले खुद ढूंढ रही है शम्मा, क्या बात है उस पर, मतलब जी। आई पहले गाना सुनते हैं फिर चर्चा जारी रखते हैं। आइए श्रोताओं सुनते हैं इस गीत को।
इसी में मुझे याद आया कि एक ऐसा गीत भी था जो शास्त्रीय संगीत पर केंद्रित था, देखो बिजली डोले बिन बादल। उषा मंगेशकर की आवाज और आशा भोसले इसमें थी और बहुत अच्छा गीत था ये भी अपने आप में। और जब हम इस फिल्म की बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि जब जब हम जॉय मुखर्जी की फिल्में देखते हैं तो उनकी जो शर्ट्स होती हैं अधिकांश लाल रंग की होती हैं और या फिर बड़े बड़े फूल वाली होती हैं। हीरो और फूल पत्ते वाली कमीज पहने, जिसे गोवा में आप देखते हैं कि बड़े बड़े वृक्ष हैं, खजूर के पेड़ हैं, वो शर्ट पे समुद्र बना हुआ है, सूरज निकल रहा है। तो इस तरह की विशेष करके मैंने कहा कि लाल रंग उन्हें बहुत पसंद था और बिल्कुल स्किन टाइट इस तरह की वो टी शर्ट्स पहनते थे। इससे मुझे पसंद जो उन पर फब्ती भी थी। उन पे बहुत ही अच्छे से जचती थी। अच्छा राजीव शुक्ल, एक चीज मैं कहना चाह रही थी कि पता है इन्होंने बचपन पहलवानी सीखी। हाँ बिल्कुल, एक पहलवान रखा गया। जी जी, आप जैसा बता रहे, एक पहलवान रखा गया और दोनों भाइयों को कुश्ती सिखाई गई। जॉय मुखर्जी और कुश्ती का असर ये हुआ कि शरीर बहुत गठीला बदन निकला, हृष्टपुष्ट हो गए और लंबे बहुत थे जी, गौरवर्णी भी थे, गोरा रंग था उनका, तो उस लिहाज से बिल्कुल हीरो के लिए फिट व्यक्तित्व था उनका। तो हालांकि ये रोमांस और ये पहलवानी एक दूसरे के पूरक तो नहीं है, लेकिन नहीं, उसे कौन जाने कुछ हो भी हो सकता है। क्या बात है। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छे इंसान रहे जय मुखर्जी और जो भी उनकी फिल्में आई, संगीत में तो जरूर ही मुझे लगता है कि हम ये गाना भी सुनेंगे जी। श्रीवास्तव जी आप बताइए, जो देखो बिजली डोले बिन बादल। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सुन लेते हैं। एक अलग किस्म का शास्त्रीय संगीत से सराबोर जी। देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले बिन बादल के, चम चम चमके माथे के बिंदिया, झनन झनन धुन पायल की, देखो बिजली डोले बिन बादल के, देखो बिजली डोले। गाना। और जैसा कि हमने कहा था कि उषा मंगेशकर थी, इस पे आशा भोसले थी। हमने कई सारे गीत इस फिल्म के सुने। फिर वही
दिल लाया हूँ। मुझे याद आता है कि अगर हम जिक्र करें 1964 की तरफ अगर हम जाइए, 63 में फिल्म बनी थी फिर वही दिल लाया हूँ, तो उस समय इनकी एक फिल्म आई, इशारा आई शायद। एक हाँ, इशारा आई, और उसमें ऋतु जी आपने अच्छा स्मरण कराया कि इशारा फिल्म में एक वो भी बात आती है कि जैसे आपने पहलवानी की बात की, और तो ये साइकिलिंग भी बड़ा अच्छा करते थे जॉय साहब, कई सारे गाने हैं। हाँ, और ये उनका जो पर्सनल जो निजी उनका ये शौक था वो फिल्मों में भी आया। तो इशारा का जो आपने जिक्र किया तो मुझे वो गीत याद आ रहा है, चल मेरे दिल लहरा के चल। वाह वाह। तो वो साइकिल पे वो कोलकाता, तब कलकत्ता हुआ करता था, तो पूरी वो सैर करते हैं और कितने झूम के कितने मदमस्त होके गाते हैं। वाह वाह। तो मेरा ख्याल है कि उनका जो ये शौक था, और जब उन्होंने इसमें इशारा में, अच्छा कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक, कल्याण जी आनंद जी के म्यूजिक में ये जो गीत है, जब जॉय मुखर्जी उस फिल्म में गा रहे हैं, तो एक बार हम सुनते हैं तो हमें भी लगेगा कि शायद हम साइकिलिंग अगर वैसे नहीं कर रहे हैं तो इस गाने के माध्यम से हमारे जो श्रोता हैं वो भी एक बार इसका आनंद ले लें। निश्चित तौर पे इजाजत है। बिल्कुल साहब, आइए साइकिल घंटी बजे। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है। चल मेरे दिल मेरी मंजिल प्यार की गलियां, मैं हूँ राही प्यार का राही, मेरी मंजिल प्यार की गलियां, दिल में बसी है हुस्न की सूरत, आंखों में दिलदार की गलियां, आंखों में दिलदार की गलियां। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। चल मेरे दिल उसकी चाहत उसकी तमन्ना हो तो हो बेकार का सपना, उसकी चाहत उसकी तमन्ना हो तो हो बेकार का सपना। घर से निकलना यार से मिलना, ये तो कारोबार है अपना, ये तो कारोबार है अपना। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। चल मेरे दिल। बहुत प्यारा गीत। और उसी साल एक और फिल्म आई, बहुत अच्छे गीत थे और रंग बिरंगे गीत थे। मैं कहूँगी हर अंदाज का, हर मूड का गीत उस फिल्म में था। दूर की आवाज 1964 में आई थी और शकील बदायूनी साहब
की रचनाएं थी उसमें। और जब हम गीतों की बात करते हैं, चाहे हम हुस्न से चांद भी शर्माया है, या फिर एक मुसाफिर को दुनिया में क्या चाहिए, बिल्कुल खिलंदड़ पने वाला गीत, या फिर हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बब्लू। तो ये बर्थडे सॉन्ग के लिए तो ये गाना तो आज भी मतलब एवरग्रीन है, बिल्कुल हमेशा बचता है। हमेशा बचता है। तो हम कुछ देर के लिए अब बच्चे बन जाएं, बच्चे बन ही जाते हैं, क्योंकि ये एक अलग रंग है, आप जैसा आपने कहा एक अलग रंग है, और खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई लाता गुड़िया मोटर रेस, तो कोई लाता फिरकी लट्टू, कोई चाबी का टट्टू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। नौकरी की चिंता, ना रोटी की फिकर, कितनी प्यारी होती है ये भोली सी उम्र। ना नौकरी की चिंता, ना रोटी की फिकर, नन्हे मुन्ने होते हम तो देते साहूकर, पीछे पीछे डैडी मम्मी बनके नौकर। चॉकलेट बिस्कुट टॉफी खाते और पीते दूध, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसे कैसे नखरे करते घर वालों से हम, पल में हंसते पल में रोते, करते नाक में दम। कैसे कैसे नखरे करते घर वालों से हम, पल में हंसते पल में रोते, करते नाक में दम। अक्कड़ बक्कड़ लुक्का छुपी कभी छुआ छू, करते दिन भर हल्ला गुल्ला दंगा और धम, और कभी जिद पर अड़ जाते जैसे अड़ियल टट्टू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। बहारें हमको ढूंढेंगी, ये है वो कार्यक्रम जो इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के माध्यम से 106.4 मेगाहर्ट्ज पर। और आप जिक्र कर रही थी फिल्म दूर की आवाज का। बिल्कुल सही पकड़े हैं आवाज को। जी जी। अच्छा, मैंने शुरू में उस गीत का जिक्र किया था, हुस्न से चांद भी शर्माया। इस गीत के बोल कहें या रफी साहब की आवाज कहें, और या फिर इनका चित्रांकन कहें जॉयदा का, कि मतलब उस गीत पे आप प्रणय के इतने रंग देखते हैं, इतने शेड्स आपको दिखाई देते हैं, और खास करके जो उनके चेहरे की मासूमियत है वो मतलब बेसाख्ता लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। और हीरोइनों को तो फिर क्या कहें, मतलब उनके साथ चाहे आशा जी रही हूँ, साधना रही हूँ या राजश्री रही हूँ, और सभी ने उनके साथ जब जोड़ी बनी तो कहीं ऐसा नहीं लगा
ये किसी भी हीरोइन से अलग तरह का। राजश्री का आपने नाम लिया ऋतु जी, 1964 की अभी हम लोग बात कर रहे थे, इशारा का वो हमने इशारा भी देखा। उसी वर्ष एक फिल्म आई थी जी चाहता है। हाँ, जी। आपने ये कहा था कि उनको अमूमन ये पसंद नहीं था कि भाई वो कुछ गम के या दुख भरे वो करने, लेकिन जी चाहता है, शुक्ल साहब जी चाहता है फिल्म का जो ये एकमात्र गीत है मुकेश साहब के स्वर में, वो आज पहचान बन गया इन सब की यादों का। चाहे जॉय मुखर्जी को हम याद करें या कल्याण जी आनंद जी उस फिल्म के थे, इंदिवर, या बाकी जो भी लोग हैं, अब खुद मुकेश को, तो हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। तो जॉय साहब ने ये सिद्ध कर दिया था कि ठीक है, लेकिन इस तरह के गमगीन जो पल होते हैं जो जीवन के, उसको भी वो उसी तरीके से वो साकार कर गए जैसा वो खुशनुमा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये जो मुकेश का गीत है ये विरह और की वेदना को बिल्कुल अभिव्यक्त करने वाला गीत है। और हम छोड़ चले हैं महफिल को। और इसमें जो सीन है ना राजीव जी, कि वो मतलब निराश परेशान होकर के, क्योंकि वो नायिका दूर हो गई है, अपना सूटकेस पैक कर रहे हैं, एक कमीज लाते हैं, फिर अलमारी खोलते हैं, फिर ये चीज उठाते हैं और गा भी रहे हैं। और इनकी जो आंखें थी, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत सुंदर या बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी, लेकिन एक निरीहता कहना चाहिए, एक मासूमियत उनकी आंखों से, निश्चलता, ये बहुत प्यारा शब्द आपने इस्तेमाल किया, वो नजर आती थी उनकी दृष्टि में। और खास करके इस गीत में हम महसूस करते हैं जो मुकेश दा की आवाज में इसे सुनते हैं। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना। इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को। सा देखा था हमने, एक ख्वाब सा देखा था हमने, जब आँख खुली तो टूट गया, जब आँख खुली तो टूट गया। ये प्यार तुम्हें सपना बनकर तड़पाए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को। ख्यालों में खोकर तुम मेरे ख्यालों में खोकर बर्बाद न करना जीवन को, बर्बाद न करना जीवन को। जब कोई सहेली बात तुम्हें समझाए कभी तो मत रोना। हम छोड़ चले हैं महफिल को। के सफर में तन्हाई, जीवन के सफर में तन्हाई, मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी, मुझको तो न जिंदा छोड़ेगी। मरने
खबर ऐ जान जिगर, मिल जाए कभी तो मत रोना, हम छोड़ चले हैं महफिल को, याद आए कभी तो मत रोना, इस दिल को तसल्ली दे लेना, घबराए कभी तो मत रोना। बहारें हमको ढूंढेंगी। श्रोताओं, इन दिनों इस कार्यक्रम के तहत आप सुन रहे हैं जॉय मुखर्जी के संदर्भ में जानकारी और सुन रहे हैं उनकी फिल्मों के प्यारे प्यारे गीत। अगले अंक में उनकी फिल्मों के कुछ और मधुर गीतों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी